ओह हो। ओह, मैं सर की मालिश करवा रहा हूं। आई एम गेटिंग द हेड मसाज्ड। अगर मुझे कहना होता मैं सर की मालिश कर रहा हूं, तब मैं कहता आई एम मसाजिंग द हेड। लेकिन यहां मुझे कहना था मैं सर की मालिश करवा रहा हूं। आई एम गेटिंग द हेड मसाज्ड। भगवान के बारे में, गॉड के बारे में इंग्लिश में 3 चीजें कही जाती हैं। भगवान ओमनी प्रेजेंट है, भगवान ओमनीसिएंट है और भगवान ओमनीपोटेंट है। इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग बताता हूं, लेकिन तीनों वर्ड्स के आगे ओमनी लगा हुआ है। ओमनी का मीनिंग क्या है? ओमनी मतलब सब, ऑल। ओमनी प्रेजेंट, भगवान ओमनी प्रेजेंट है, भगवान हर जगह है, हर जगह प्रेजेंट है। ओमनीसिएंट, भगवान ओमनीसिएंट है, भगवान सब कुछ जानता है, भगवान हर चीज जानता है। और भगवान ओमनीपोटेंट है, यानी भगवान सब कुछ करने की पावर रखता है, हर चीज करने की पावर रखता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। What are you doing? मैं अपने लिए अच्छी अच्छी मूंगफली छांट रहा हूं। आई एम चेरी पिकिंग द पीनट्स। चेरी पिक करना मतलब किसी चीज में से अपने लिए अच्छे अच्छे पीस छांट लेना। इसी तरह अगर आप भी अगली बार फ्रूट वाले के पास जाओ और अपने लिए अच्छे अच्छे ऑरेंजेस छांट कर लाओ, तो घर आके बोलो आई हैव चेरी पिक द ऑरेंजेस। और अपनी गली में क्रिकेट खेलते हुए अच्छे अच्छे प्लेयर्स की टीम बना लो, तो बोलो आई हैव चेरी पिक्ड द प्लेयर्स। अब लंच में क्या खाओगे? What will you have for lunch? मेन्यू दो। मेन्यू। आपको पता है मेन्यू वर्ड आया कहां से? मेन्यू वर्ड आया लैटिन भाषा के वर्ड माइन्यूटस से, जिसका मतलब है स्मॉल, छोटा, बारीक। जब आप खाने में जो जो बना है उन सब चीजों के नाम एक छोटे पेपर पर लिख देते हो, तो उस पेपर को मेन्यू बोलते हैं। अवल, तुम्हारे लिए आईफोन। आईफोन, यस। हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी तो बहुत छोटा वर्ड है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। हैप्पी इज एन अंडरस्टेटमेंट। आई एम वेरी एक्साइटेड। अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है कि ये बहुत छोटा शब्द है, छोटा वर्ड है। जो मैं महसूस कर रहा हूं उसके सामने ये वर्ड बहुत छोटा सा है। हैप्पी इज एन अंडरस्टेटमेंट। आई एम वेरी एक्साइटेड। अवल, ये कपड़े तय कर दो। फोल्ड दीज क्लोथ्स। अरे तुम तय कर दो ना यार। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलती है। ये मेरा घर है, यहां मेरी चलती है। इट्स माई हाउस, आई कॉल द शॉट्स। आई कॉल द शॉट्स मतलब यहां मेरी चलती है, यहां मेरा कंट्रोल है, यहां के डिसीजंस मैं लेती हूं। आई कॉल द शॉट्स। साक्षी मुझे धमका रही है। साक्षी इज थ्रेटनिंग मी। बड़े खुश लग रहे हो। यू लुक हैप्पी। मैंने गूगल में जॉब के लिए अप्लाई किया है। आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब एट गूगल। इट्स अ लॉन्ग शॉट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट्स अ लॉन्ग शॉट का मतलब है कि ये एक ऐसा काम है जो बहुत मुश्किल है, जिसकी सक्सेस के चांसेस कम ही हैं, पर देखते हैं क्या होता है। इट्स अ लॉन्ग शॉट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे आप क्रिकेट में किसी को रन आउट करने के लिए दूर से विकेट्स पर बॉल फेंकते हो, तो जितना दूर से फेंकते हो उतना विकेट्स को बॉल लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। लॉन्ग शॉट। इसी तरह इट्स अ लॉन्ग शॉट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये मुश्किल तो है, पर देखते हैं कि कैसा जाता है। अवल, आज बर्तन कौन धोएगा? हु विल डू द डिशेस टुडे? यू। मी। I will do the dishes today. I will do the dishes today. अवल, तुम्हें पता है गवर्नमेंट फिर से लॉकडाउन लगा रही है। द गवर्नमेंट इज रीइम्पोजिंग द लॉकडाउन। Yeah, I was taken aback by this news. I was taken aback का मतलब है कि मुझे शॉक लगा, मुझे झटका लगा ये खबर सुन के। I was taken aback by this news. अवल, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम ऑफिस के लिए लेट हो गए। आई एम सॉरी यू गॉट लेट फॉर वर्क बिकॉज ऑफ मी। Don't be so hard on yourself.
डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ का मतलब है कि अपने आप को गिल्टी मत फील करवाओ, अपने आप को दोष मत दो, अपने आप को कोसो मत कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अवल, तुम अंकुर को कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो अंकुर? ये तो मेरे ऑफिस में था। ही वॉज एट माई ऑफिस। और तुम? ये मेरे कॉलेज में था। अच्छा, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड एक इंग्लिश फ्रेज है जिसे हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो कि ये कितनी छोटी सी दुनिया है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जान पहचान का निकल आता है। जैसे आप कोई नया ऑफिस ज्वाइन करो और वहां आपको कोई अपना पुराना दोस्त मिल जाए तो आप बोलो इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। साक्षी, तुम्हारी कोई बड़ी बहन है? डू यू हैव एन एल्डर सिस्टर? हाँ, है ना। उसका नाम क्या है? छोटी। बहन बड़ी और नाम छोटी। इट्स अ मिसनोमर। इट्स अ मिसनोमर मतलब ये नाम फिट नहीं बैठता, ये नाम जचता नहीं है, ये नाम सूट नहीं करता। जैसे आपका भी कोई दोस्त हो जो बिल्कुल शांत रहता है, चुपचाप रहता है, लेकिन उसका नाम हो तूफान। सो आप कह सकते हो उसका नाम सूट नहीं करता। इट्स अ मिसनोमर। अवल, खन्नाज ने हमें अपनी शादी पे नहीं बुलाया। खन्नाज डिडंट इनवाइट अस टू देयर वेडिंग। या, दे केप्ट देयर वेडिंग लो की। दे केप्ट देयर वेडिंग लो की मतलब उन्होंने अपनी शादी को लो की रखा। लो की का मतलब है कि मध्यम रखा, ज्यादा शोर शराबा नहीं किया, ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं किया, छोटे लेवल पर रखा, लो की रखा। इसी तरह अगर आपको कहना हो कि हम पार्टी को बहुत बड़े लेवल पर नहीं रखेंगे, छोटे लेवल पर करेंगे, वील कीप द पार्टी लो की। साक्षी, तुम्हें याद है मेरा फ्रेंड अंकुर? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डू यू रिमेंबर माई फ्रेंड अंकुर? ही इज नॉट वेल। ओह, गेट वेल सून। मेरी तबीयत तो ठीक है, मेरे फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, गेट वेल सून। जब हम सामने वाले इंसान को कहते हैं कि भगवान तुम्हें जल्दी ठीक करे, तब हम कहते हैं गेट वेल सून। लेकिन अगर किसी तीसरे इंसान के लिए कहना हो कि भगवान उसे जल्दी ठीक करे, तब हम गेट वेल सून नहीं कहते, तब हम कहते हैं मे ही गेट वेल सून या फिर मे शी गेट वेल सून। सामने वाले इंसान को बोलो गेट वेल सून, किसी तीसरे इंसान के लिए प्रे करो मे ही गेट वेल सून या मे शी गेट वेल सून। आप ये भी बोल सकते हो आई विश हिम अ स्पीडी रिकवरी या फिर आई विश हर अ स्पीडी रिकवरी। इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें आप बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट्स ऑडियो में प्रैक्टिस करते हैं और आपको कोर्स की कंप्लीशन पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप awwalenglish.com पर भी जा सकते हैं।